यो दूर जंगलों में बहुत भयंकर आग लगी हुई है। जंगल बहुत बुरी तरह से जल रहे हैं। पता नहीं कौन बेवकूफ़ लोग ऐसे जंगलों में आग लगाते हैं। वैसे सारा ऊल भी जल गया। कोई भरोसा नहीं भाई किसी का भी। जब भी ऐसा ठंडा मौसम रहता है तो घर के आसपास हमेशा जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। और जब जैसे आलू के पत्ते रहते हैं, लेकिन इस पर कुछ ऐसी सब्जी लगती है। ये देखो अभी कुछ दिख गया यहाँ पे। काके एक देखो ये पीछे है, 1 2 3 ये आगे आ रहे हैं। जैसा बाघ होता है जो पहाड़ों में होता है यहाँ पे, उसकी तरह दिखाई दे रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से दूर पहाड़ों में कहीं ना कहीं तो आग लगी हुई है, क्योंकि चारों तरफ ऐसा धुआं सा फैल रखा है। और साथ में उस धुएं के साथ जो घास जल रही होगी जंगल में, तो वो छोटे छोटे तिनके राख के वो यहाँ तक भी उड़ रहे हैं। और एक रिपोर्ट देख रहा था मैं कल, पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में ये सबसे सूखा दिसंबर है। तो अगर ऐसे ही जंगलों में आग लगती रहेगी तो फिर तो इस साल बर्फ़बारी मुश्किल ही है। पूरे यहाँ पहाड़ों में देखो धीरे धीरे ये धुआं फैलने लग गया। और सामने तो देखो बहुत सारा आग, इधर साइड नहीं लगी है आग, नीचे की साइड कहीं लगी है। देखो भाई कुछ ऐसे पत्ते, जले हुए पत्ते आ रहे हैं जंगल से। यो हाँ हाँ, ये नहीं लगी आग। हाँ हाँ, ताकि वो ना ये उड़ी था यार। धुआं ठीक सामने इस वाले पहाड़ से आ रहा है। शायद आग उधर ही साइड लगी हुई है। दूर जंगलों में बहुत भयंकर आग लगी हुई है। जंगल बहुत बुरी तरह से जल रहे हैं। पता नहीं कौन बेवकूफ़ लोग ऐसे जंगलों में आग लगाते हैं। वैसे भी अभी जंगलों की घास काटी नहीं है, तो उनमें अगर थोड़ी सी भी आग लग गई और ऐसे रूखे सूखे मौसम में, तो पूरे जंगल को तहस नहस कर देगी। और उसी की वजह से देखो भाई हमारे पूरे घर के चारों तरफ बस ये धुआं सा फैला हुआ है। जंगल में जहाँ आग लगी है वहाँ से देखो भाई लगातार कुछ ऐसे सूखे पत्ते जले हुए आ रहे हैं उड़कर। सुबह से शाम हो गई है, जंगल से लगातार अभी भी धुआं आ रहा है। मतलब आग अभी भी नहीं बुझी, क्योंकि पूरे जंगल में अभी भी सूखी घास है, ऊल बोलते हैं हमारे यहाँ पे उसको, तो उसी पे ये आग लगी है। ठीक सामने नीचे हल्का हल्का ये इधर साइड ये धुआं देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा सा रनिंग करने के लिए। और कल आग लगी है जंगल में, तो इससे चारों तरफ का माहौल एकदम धुआं धुआं सा हो गया। और सुबह सुबह उठा तो एकदम ऐसे चारों तरफ देख के ना घुटन सी महसूस होने लग गई। आग लगने से चारों तरफ का माहौल कैसे बदल जाता है देखो भाई। लग ही नहीं रहा है कि सुबह का टाइम होगा, पूरा धुआं धुआं फैल रखा है। आजकल जो भी जंगल में आग लगाएगा, आग तो बुझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है और जंगल का एकदम रूखा सूखा माहौल हो रखा है। अगर कहीं पे थोड़ा सा भी आग लग गई तो पूरे इन पहाड़ों में बहुत दूर दूर तक, और ख़ासकर जहाँ कल आग लगी है पूरा चीड़ का जंगल है। चीड़ की पत्तियाँ जब गिरती है ना तो उस पर और ज़्यादा आग लगती है। तो ऐसे में तो वहाँ की आग बुझाना इम्पॉसिबल है। तो प्लीज़ जो भी आग लगाते हैं जंगल में, आग बिल्कुल भी ना लगाएं। चलो जी, आ गया मैं अभी यहाँ पे रनिंग करने के लिए। और कुत्ते ना आजकल, डब्बू ने देखो भाई ये पूरा पेट फाड़ दिया।
सुबह सुबह मेरे साथ देखो भाई ये भी आ जाते हैं रनिंग करने। अभी दिन का टाइम हो गया है, लेकिन आज तो पता ही नहीं लग रहा है कि सुबह है दिन है, कुछ ऐसा ही माहौल हो गया। शायद आज थोड़ा बादल भी लगे थे, हो सकता था थोड़ा मौसम ठंडा होता, बादल दिखाई दे रहे थे आसमान पे, लेकिन आग लग गई फिर से जंगलों में, तो फिर से सब कुछ बदल गया। इसी वजह से पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जगह जगह लोग आग लगा रहे हैं। सारा ऊल भी जल गया। ऊल भी जल गया। अब गाय को क्या खिलाऊं? हमारे गांव में इस साल अभी ऊल की उपदी भी नहीं हुई थी, मतलब जंगल में जहाँ पे भी जिन पहाड़ों पे घास है वो नहीं काटी थी और आग लग गई। 3-4 ऊल काट मार रोडिंच। हाँ और सब ऊल तेंच। अच्छा, सपाली क्या खाना? नीसी भी आ गई अभी गौशाला से। हाँ गोबर साफ करके गुड। और सामने वाले पहाड़ पे भी पूरी अभी जो सूखी घास है वो ऐसे ही है, कोई भरोसा नहीं भाई किसी का भी, पता चले 2-4 दिन में वहाँ पर भी किसी ने आग लगा दी। लेकिन जो कल परसों की आग लगी है जंगल में, अभी तक उसका पता नहीं लगा है कि वो किस कारण से लगी है। हमारा तो अभी दिन का खाना भी बनने लग गया और थोड़ा सा आज ठंडा माहौल भी है बाहर का, मस्त आग पे बैठने का मन कर रहा है। अगर ये आग नहीं लगती तो शायद चांस थे कि कुछ दिनों में बर्फ़बारी हो जाती। अभी मैंने जस्ट वेदर रिपोर्ट देखी तो शायद 22-23 तारीख से थोड़ा सा मौसम बर्फ़बारी वाला दिखा रहा है। देखते हैं भाई, अब पहाड़ तो आजकल बिल्कुल खाली हो गए बिना बर्फ़बारी के। ठंड के मौसम में बन गई अभी गर्मा गर्म चाय। चाय तो हमारे यहाँ पे बहुत बार बनती है, दिन में अगर कहीं से आ गए तब भी चाय बनती है। यहाँ नीचे खेतों में हमने धनिया बो रखा है और इस वाली जगह पे हमने प्याज की क्यारी बना रखी थी, तो वहाँ का सारा प्याज आजकल यहाँ इन जगह पे लगा दिया। अब आजकल बारिश तो हो नहीं रही है और जो भी प्याज हमने लगाया था वो भी सूखने लग गया। जब भी ऐसा ठंडा मौसम रहता है तो घर के आसपास हमेशा जंगली जानवर देखने को मिलते हैं, और जब बर्फ़बारी हो जाती है ऊपर ऊपर पहाड़ों में तो फिर वो ऊपर इन पहाड़ों से नीचे नीचे नदी किनारे की साइड जाते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियों में सबसे गर्म जगह नीचे नदी किनारे ही है। अभी देखो भाई हमारे गाय बैल भी आ गए हैं जंगल से चर कर। चाय पिएगा? चाय पिएगा? चाय पिएगा? ठंडा मौसम है आज, तो देखो भाई गाय बैलों को भी आज सभी लोग जल्दी अंदर बांध रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक अजीब सी सब्ज़ी है जो कि मैंने पहली बार देखी। पत्ते तो कुछ ऐसे आलू जैसे हैं, जैसे आलू के पत्ते रहते हैं, लेकिन इस पर कुछ ऐसी सब्ज़ी लगती है, ये देखो। और ये एकदम टाइट है, ऐसा लग रहा है जैसे टमाटर होगा, लेकिन बहुत टाइट है ये। शाम के टाइम पे अभी ठंडा इतना हो गया, सीधे मोटी जैकेट पहननी पड़ रही है और हवाएं चल रही है एकदम ठंडी ठंडी। नीसी भी घर के सारे काम करती है, इसको गौशाला से दूध निकालना भी आ जाता है। डर नहीं लगता है गाय से? नहीं है सच्ची में है भाई। अच्छा ठीक है फिर तो गुड। ये यहाँ पे हमारी गौशाला है और यहाँ से नीचे है इनकी गौशाला, और जस्ट अभी हमारे गाय बैल आए तो ये भी यहीं बाहर पे हैं। अब इनको भी अंदर बांधेंगे। और जो ये भेड़ का बच्चा ये खुला छोड़ा रहता है हमने, ये भी देखो यहाँ बीच में लेटा हुआ है, इसको कोई डर नहीं है। मैं अभी गौशाला में आया हूँ तो ये देखो इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर पापा जी आएंगे माँ आएंगे तो ये सीधे उनके पीछे जाता है। मेरे को तो बता भी नहीं रहा है ये। आओ ले आजा, देखो देखो यहाँ से नीचे नदी किनारे पार देखो भाई, बहुत बड़े बड़े जानवर दिखाई दे रहे हैं। एक देखो ये पीछे है, 1 2 3 ये आगे आ रहे हैं। यहाँ घर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ भालू होंगे वो, लेकिन नीचे नदी किनारे जो एक परिवार रहता है वो उनकी भैंसें हैं, और आजकल सीधे नदी पार लेकर जाते हैं वो चराने के लिए उनको। देखो जी पहाड़ों की कुछ ऐसे हाल हो रखे हैं। अब कल वाले दिन इधर साइड से धुआं आ रहा था, ठीक सामने वहाँ आग लगी थी, और आज अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे देखो पूरा एक काला धुआं। तो शायद इस पहाड़ के पीछे भी किसी ने आग लगाई है। एक मुसीबत टल रही है, दूसरी मुसीबत शुरू। और फिर बोल रहे हैं लोग कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बर्फ़बारी नहीं हो रही है, इस बार बारिश नहीं हो रही है।
मुझे लगता है शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है। चलो जी, अभी बड़ी माँ भी आ गई है गौशाला दूध निकालने के लिए, और साथ में ये स्वल्टी पे पेलदा है, मतलब जंगल में जो सूखे पत्ते रहते हैं वो ला रखे हैं। पतीला हम पेला बना ना पतीला बा। अच्छा, आज थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो गौशाला में नीचे इनको बिछाएंगे ताकि जो हमारे गाय बैल हैं उनको भी गर्माहट मिलती रहे। अब मैंने बोला था, ये देखो, जैसे ही बड़ी माँ यहाँ पे आई सीधे माँ के साथ ले। पहले तो ऐसे पेलदा हम लोग ठीक सामने नदी पार इस वाले जंगल से लेकर आते थे। अभी कुछ दिख गया यहाँ पे। काके कते मुझे ये संतरा पिछले जमाना में नहीं आने लगा। हाँ, सामने देखो भाई, इस वाली जगह पे ये है जंगली बिल्ली। असली बा। हाँ, बहुत बढ़िया है। सेम टू सेम जैसा बाघ होता है जो पहाड़ों में होता है यहाँ पे, उसकी तरह दिखाई दे रहा है। और अक्सर ऐसे शाम के टाइम पे घर के आसपास आते रहते हैं, और अगर उसने बिल्ली को देख लिया घर में या छोटा कोई बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा, उसको सीधे पकड़ के लेके जाएंगे वो। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इन पेड़ों के लिए हम कहाँ कहाँ जाते थे। पलतर मतलब ठीक जो नदी है, नदी के पार इस वाली जगह से भी लेकर आते थे। पहले जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे डेली सुबह एक बार यहाँ से सामने नदी पार जंगल से ये सूखे पत्ते लेकर आते थे, और फिर 8 बजे के आसपास स्कूल के लिए जाते थे यहाँ से ऊपर रांसी गांव में। मतलब ये है जब मैं 10th से पहले यहाँ घर में रहता था, उस टाइम की बात है ये। अब तो कोई भी नहीं जाता यहाँ से सामने वाले पहाड़ पे घास के लिए। अब क्यों नहीं जाते हैं? अब सके नहीं, अब ताकत नहीं है। अब ताकत नहीं। पहले बांध लियों था, पहले लियों था, घास लियों था, खड़ो लियों था। अब एक प्रकार से उस हिसाब का माहौल भी नहीं है, क्योंकि पहले नीचे नदी किनारे लगभग 10-12 परिवार रहते थे जो कि सर्दियों के टाइम पे रहते थे वहाँ पे अपने गाय बैलों के साथ, भैंसों के साथ। तो फिर हमें भी जाने में ऐसे कोई डर नहीं रहता था। माल्टे भी पेड़ों पे दिसंबर के महीने तक अच्छे से पक जाते हैं। देखो भाई, एकदम लाल कलर के हो रखे हैं। अब अगर इनको टाइम से ना निकालो, या तो ये ठंड की वजह से झड़ जाते हैं, और या तो पक्षियाँ बर्बाद कर देते हैं। शाम के टाइम पे अभी अनुज और अजय गए हैं सामने नेट पे क्रिकेट खेलने के लिए। मैं अभी अपने टूटे हुए खेत में जा रहा हूँ, वहाँ पे मिट्टी डालने का काम रहता है। मतलब जो मिट्टी ऊपर से दीवार टूट के नीचे गिर गई है उसको ऊपर डालना। बरसात के टाइम पे हमारे खेतों की देखो भाई, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें टूट जाती हैं। ये वाला खेत देखो भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टूटा हुआ था, और पापा जी ने लगभग इस बार के सारे जो भी हमारे खेत टूटे हुए थे उनकी सारी दीवारें लगा दी। ये वाला लास्ट बचा हुआ है। अब खेतों में देखो कुछ आजकल ऐसे बड़े बड़े से पत्थर निकल रखे हैं। ये यहाँ पे देखो इतने सारे। कुछ टाइम के बाद हमें ये सारे पत्थर पूरे खेतों के साफ करने हैं, जब यहाँ पे हल लगाने की तैयारी होगी। ओ भाई, जंगली बिल्ली देखो भाई यहाँ पे थी भाई, इस पेड़ पे बैठ रखी थी यहाँ पे। वो तो अच्छा हुआ मैंने अभी देख लिया उसको, नहीं तो उसने अंधेरे में पक्का हमारे घर के आसपास आना था। एक बिल्ली पहले भी हमारी जंगली बिल्ली ने मारी।